काफी इतिहास में अच्छा बदलाव हुआ है और मैं नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल अब उससे आगे कुछ नहीं है। ये उसका तो परिष्कार है, मतलब और आगे आगे बहुत कुछ चीजें उसमें लिखी जा सकती हैं, लेकिन अब उसमें अकबर द ग्रेट नहीं है, उसमें टीपू सुल्तान महान भी नहीं है। तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। हाँ, किसी को निकाला नहीं है किताब से, क्योंकि उनके क्रूर कर्म को भी मालूम होना चाहिए हमारी नई पीढ़ी को। उनको भी पता होना चाहिए कि किन लोगों के कारण हम पीड़ित हुए और किन से हमें मुक्त होना है। मतलब कुछ लोग कहते कि भाई अब इसको बोलो ही मत, ऐसा नहीं हो सकता, बोलना पड़ेगा। अच्छा, दुनिया के कई लोग आके ये समझाते हैं, कई बार वेस्टर्न लोग आते हैं चर्चा करते कि लिखो मत, और आप दुनिया भर में जाएंगे तो वहाँ होलोकॉस्ट म्यूजियम बने हैं, हर जगह क्या हुआ उसके म्यूजियम्स बने हुए हैं। हमारे देश में लोग चर्चा करते कि भाई लिटफेस्ट क्यों कर रहे, किताब क्यों छाप रहे, म्यूजियम क्यों बना रहे, मूर्तियाँ क्यों बना रहे। आप लंदन जाओ, लंदन में देखेंगे हम लोग पार्लियामेंट के सामने, मैंने देखना शुरू किया कि भाई कौन सी बिल्डिंग कब बनी, कितनी मूर्तियाँ लगी है। तो मैं देख रहा था पार्लियामेंट का काम कब शुरू हुआ, 1857 हुआ। 1857 का हमारा जो संग्राम था वो किसी कारण से हम जीत नहीं पाए, अंग्रेजों का शासन स्थायी हो गया। उसके दूसरे साल ही लंदन का पार्लियामेंट का बड़ा जो काम है बिल्डिंग बनना शुरू हो गया। तो बहुत सारी बातें हमारे लोगों को पता ही नहीं है, वो दुनिया की बहुत सारी बातों को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मुझे लगता है कि हम दुनिया से सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा है कि ज्ञान किसी भी दिशा से आ सकता है और उसको हमें ज्ञान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हाँ, आजकल हम लोग जैसे करते हैं, हर चीज़ कस्टमाइज करते हैं। आपको यूट्यूब भी करेंगे, आप कुछ भी का सामान लेंगे कस्टमाइज करते हैं, टेलर्ड करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। तो भाई ज्ञान को भी अपने हिसाब से कर लो, अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन के अनुसार उसको कस्टमाइज करना ही पड़ेगा।